बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का वीलॉग भी मैं आउटडोर ही बना रहा हूँ। पहले फ़र्क ये है कि पहले गाड़ी में बनाया था, अब पैदल बना रहा हूँ। तो आपको और ज़मीनी हक़ाइक़ यहाँ के पता लगे। लंदन में इस वक्त बर्फ़बारी तो वो 4 दिन पहले ही हुई थी, लेकिन अभी तक देखें बर्फ़ पड़ रही है और टम्परेचर जो है वो -5 है इस वक्त। चंगी यानी तुन के सर्दी है। अच्छा, ये जो वीलॉग है ना मेरा, इस तरह का ही होगा कि जैसे आम हम लोग कैजुअल बातें कर रहे हैं, यानी दूसरों की तरह नहीं है कि पूरा एक ऑर्गेनाइज और बड़ा सलीके के साथ बैठ के बड़ी बातें। मैं बिल्कुल कैजुअल आम जो बातें होती हैं, लेकिन हकीकत बताई जाए और मैसेज दिया जाए, इस्लाह की कोशिश की जाए। अच्छा, अब आते हैं वापस वीलॉग की तरफ कि लास्ट वीलॉग में मैंने कहा था कि किस तरह इमरान खान को मैसेज भेज रहे हैं। कच की आवाज़ आ रही है भाई, बर्फ़ जमी पड़ी है पाँव रखने से। अच्छा, इमरान खान साहब को मैसेज भेज रहे हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत का, तो अगले ही दिन PTI की तरफ से भी कंफर्म किया गया, हाँ जी इसी तरह मैसेज भेजा जा रहा है कि आप टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाएं और मईशत के लिए हमारी सपोर्ट करें और इलेक्शन को भूल जाएं। बहरहाल ये भी इनका एक ट्रिक है। अच्छा, दूसरी तरफ देखें तो अपनी ये हुकूमत की इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह सारे मुंह लटका के बैठे हुए थे। साथ साथ रास्ते का भी बताता जाता हूँ, ये किसी की रेंटेड बाइक है कंपनी की। यहाँ पे लोग राइड करते हैं तो, और यहाँ पे स्कैन करें, चार्ज है, और जहाँ से मर्ज़ी ये इस यूज़ करने के बाद जहाँ मर्ज़ी छोड़ जाए, वो खुद ही कंपनी कलेक्ट करती रहती। अच्छा, हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे के सारे बैठे हुए थे। लीडरशिप इनकी, शहबाज शरीफ और बाकी मिनिस्टर, किस तरह बेआसरा और कहते हैं कि मुंह लटका के बैठे हुए थे, और इस तरह के और बयान भी दे रहे थे हमारे पास पैसे नहीं हैं, किस तरह का मुल्क का मुश्किल हालात में है, फाइनेंस के लिए मसला है, इसलिए मिलजुल के काम करना चाहिए। तो ये अब थोड़ा सा पीछे देखें कि यानी रिसेंट माजी में थोड़े अरसे पहले की बात है, जब ये इमरान खान साहब से हुकूमत छीनने की बातें करते थे, उस वक़्त बैठ के क्या कहते थे? उस वक़्त कहते थे कि बड़ी जी तबाही आई हुई है पाकिस्तान में, इकनॉमी का बुरा हाल है, हमें हुकूमत मिल जाए, हमने हुकूमत को, पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। तो ये उस वक़्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो इसका मतलब है टोटली उस वक़्त मुनाफिकत थी, यानी कोई मकसद नहीं था इनका, हुकूमत पाकिस्तान दबोने के लिए लेनी थी, या दूसरा जो काम किया इन्होंने अपने केस ख़त्म करवाने थे। केस ख़त्म करवाए, सब पवित्र हो गए, सारी गंगा में सबके स्नान हो गए इनके। तो ये काम के लिए इन्होंने ली थी हुकूमत, और सिर्फ झूठ बोला था कि हमने पाकिस्तान को बचाना है। अब जो नहीं पाकिस्तान को संभाला, अब हुकूमत ना ली तो पाकिस्तान डूब जाएगा, फाइनेंशली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब कुछ। तो ये इनकी कारकर्दगी देख लें। दूसरी कारकर्दगी जो हुकूमत के अंदर है, तो आपने देख ली किस तरह बर्बादी हुई है। जो हुकूमत के बाहर है, जो वो कारकर्दगी देखें जी, जो फाइनेंस की फॉरेन मिनिस्ट्री की है, वो क्या है जी, फॉरेन मिनिस्ट्री की इस तरह इतनी बुरी हालात फॉरेन अपनी सफारती ताल्लुकात की ज़िंदगी में पाकिस्तान के कभी नहीं हुए जो आजकल हालात हैं। किस तरह अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है, गोलाबारी से हमले कर रहा है, और इनको यानी इनकी सफारतकारी ऐसी है कि
सारी उम्र पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को पाला है, और ये अब ऐसी इनकी सफारतकारी कि वो अब हम पर हमले कर रहा है, गोलाबारी कर रहा है, और इसको हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री को तौफीक नहीं हुई, या वो अपनी कहते हैं कि बेइज्जती समझते हैं कि अफ़गानिस्तान जाए। वो तो दूसरे अमेरिका, यूरोप, स्वीडन इस तरह के दौरों में रह रहे हैं, और इस बुरी हालात में, फाइनेंशियली क्राइसिस में, यानी कोई पैसा नहीं है, और मांगने जाते हैं वो बाकी कंट्रियों में, और वहाँ पे जाके कहते हैं कि मैंने सिर्फ 6-7 लाख रुपए की जूती पहनी हुई है, और मुझे उन गरीबों के लिए चाहिए जिनके पैरों में जूती नहीं है, जिनके मुंह में रोटी नहीं है, जिनके पास कपड़ा नहीं है, उनके लिए ये मांगने जाते हैं। और शदीद गरीब तरीन हमारा कंट्री है, और अपने दौरों पे अभी तक ये बिलावल ने 2 अरब के करीब लगा चुके हैं। ये है जी हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री। अच्छा, पोर्ट का हज़ारों से ज़्यादा, यानी हज़ारों में खड़े हैं कंटेनर, जो बेसिक चीज़ें हमारी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी चीज़ें जो चाहिए वो रुकी हुई हैं, और उसका भी कोई पूछने वाला नहीं है। बल्कि हालत ये है कि पाकिस्तान में जो मर्ज़ी, अब वो होटल बिक रहा है, जो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी, अमेरिका में एक बड़ा होटल है 5 स्टार, उसको बेच रहे हैं या बेच दिया है, कोई पूछने वाला नहीं। किसी किस्म की चीज़ बेचो, जो तबाही मचाओ, जिधर मर्जी, कोई पूछने वाला नहीं। सब अदारों से सब कुछ, सब इनके लिए बैठे हैं, सब इनकी तारीफ़ें इनको बचाने के लिए बैठे हैं। अदालतें देख लें, हर किस्म का इनका क्राइम, जो भी इनका क्राइम था, सब से ये क्लियर हो गए। VIP बन के आते हैं पाकिस्तान में, फिर लूटने के लिए रेडी है। अब आगे है, आगे से अब इनकी नस्ल रेडी है, तो सब कुछ क्लियर है। लास्ट ईयर रिपोर्ट में कि 5,000 से ज़्यादा औरतें वो मांगती रहीं कि बेल के लिए या पेशी, उस ज़मानत के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी हुई कि वो, यानी उन्होंने जेलों में ही दम तोड़ दिए, जेलों में उनकी वफ़ात हो गई, लेकिन उनको बेल के लिए सुना नहीं गया, कोर्ट में बुलाया नहीं गया। ये हाल है बाकी गरीबों के लिए हमारी अदालतों का। फिर हम लोग कहते हैं जी पाकिस्तान आके, ये बैठे होते हैं कि पाकिस्तान आके आप इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान के आप, तो ये तो सिस्टम है यहाँ पे। बहरहाल बहुत दुख होता है। साथ ही हमारे जो वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें हमें दर्स देने की कोशिश की है कि इंसानी हकूक़ की किस तरह, यानी फरमा रहे थे कि इंसानी हकूक़ का बड़ा ख्याल कर रही है हमारी गवर्नमेंट, इंसानी हकूक़ की पामाली के लिए सख्त से सख्त इक़दाम होने चाहिए जो इस तरह के काम करे। तो अभी मिसाल देख लें, जितनी इंसानी हकूक़ की पामाली, जितना जुल्म इनोसेंट पे इस गवर्नमेंट में हुआ है कि पूरी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। ये जो 7 मंथ के अंदर भी इन्होंने तबाही मचाई है, इंसानी हकूक़ के ऊपर जुल्म किया है, या मुल्क के साथ जो, इसकी मिसाल नहीं आपको मिलेगी। और ये सारी पाकिस्तान की तारीख़ में देखें, एक स्याह लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। बहरहाल इसी तरह का आप देखें, सिंध गवर्नमेंट वो लगी हुई है। अच्छा, और ये सिंध गवर्नमेंट को देखें कि या ये एक गैप पैदा कर रही है इस नई तैनाती में, नई मैनेजमेंट में और PTI में। आज़म स्वाति पे केस किए, पहले तो केस चलो दूसरी पीछे से हुए थे, अब इनके ऊपर केस सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हुए हैं, और तासुर ये पैदा किया जा रहा है कि जैसे ये केस वही जो रजीम चेंज का हिस्सा ही है। लेकिन सब इनकी अब यानी
बातें इनकी सारी काम इनके बाहर नज़र आ गए। बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे। ये PTI पीपल वर्ल्ड पार्टी वाले वही है जी, औरत और चार दीवारी की किस तरह बातें करते थे। जब वो कैप्टन सफदर पर कोई मुकदमा हुआ तो कहाँ कहाँ से किधर किधर जाके अपने आर्मी चीफ को जाके वजाहत करनी पड़ी, उसके लिए उन्होंने फ़ोन किया। यहाँ पे देखें वो 76 साल बंदे पे इस तरह मुकदमे किए जा रहे हैं और शदीद किस्म का उसको ने तकलीफ़ में रखा हुआ है। लेकिन ये और अब करने वाली सिंध गवर्नमेंट है, यानी किधर से भी आप पकड़ लें कोई बुराई का, यानी झूठ के कोई लिमिट ही कोई नहीं है, कोई बुराई की लिमिट ही नहीं रहेगी। अल्लाह ताला रहम करे, हमारे मुल्क पर कोई आसानी पैदा करे। फ़िलहाल तो फाइनेंस में ही पाकिस्तान डूबा जा रहा है, और डूबा तो हुआ है, लेकिन एक उम्मीद की किरण इमरान खान है, और ये किरण वो हर सूरत डुबोना चाहते हैं, हर सूरत इस किरण को ख़त्म करना चाहते हैं। अब पहले घड़ी पे है तो अब कोई उसकी बेटी निकाल ली है, क्या पता अब अगले दिनों में कोई बना के भी ले आए बेटी, उस तरह का कोई रंग रूप देख के चलें जी, एक बेटी भी तैयार कर लें। किसी को पैसे उसे दे के तैयार ही करना है, बाद में वो बयान दे दे, जिस तरह वो घड़ी वाले ने बयान दे दिया था कि जनाब जी घड़ी मैंने ख़रीदी है, इमरान खान ने बेची है, और ये इतने लाखों की घड़ी कैश में ख़रीदी है, कोई उसकी रसीद नहीं, और ये है वो है। बहरहाल ये हाल है। अल्लाह ताला हम पर रहम करे, हमारे मुल्क पर भी आसानियाँ करे, हमारी आवाम को हिदायत दे। अगर आवाम ही ठीक हो जाए तो उन पर इस तरह के जो जालिम हुक्मरान क्यों मुसल्लत किए जाए? क्यों नहीं आवाम हमारी ठीक होती? क्यों आज भी वो गरीब से गरीब बंदे से कोई चीज़ ख़रीदें वो भी झूठ के बगैर, धोखे के बगैर नहीं बेचता। किसी अमीर से अमीर दुकान से चीज़ें ख़रीदें, करोड़ों की अरबों की दुकान हो, वहाँ से आप कोई प्रोडक्ट कोई चीज़ ख़रीदें, वो भी आपको झूठ के बगैर नहीं बेचता। अगर इस तरह की आवाम रहेंगी तो फिर तो ये हुक्मरान बिल्कुल ठीक है उनके लिए। अभी भी हम लोग अभी सीधा रास्ता पकड़ लें, अल्लाह ताला से रहम की अपील मांगे तो आया हुआ अज़ाब भी टल जाता। अच्छा जी, दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर हो, हमारे लिए बेहतर करे, और हम भी बेहतर बन के दिखाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।